प्रिसीजन। विड्थ इन प्रिसीजन क्या स्पेसिफाई करती है कि अगेन कॉलम्स आपके कितने होंगे वो विड्थ है उसकी। प्रिसीजन करता है कि कितने कैरेक्टर्स लेने हैं। तो अगर आप यहाँ देखो एस जो है उसको हमने हेलो वर्ल्ड से इनिशियलाइज करवाया, तो एस का साइज क्या होगा? कोई बता सकता है? 12 मैम। 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and one null character, so it is 13. S is 13 character long. तो अगर डायरेक्ट प्रिंट कराया तो दिस इज जस्ट प्रिंटिंग की हमने चाहते हैं कि इनके बीच में प्रिंट हो, तो ये परसेंटेज एस लिखेंगे तो जो एग्जैक्ट हेलो वर्ल्ड है वो प्रिंट होगा। लेकिन हमने यहाँ पे लिखा है 20s, मतलब कि विड्थ जो है वो आपकी 20 होनी चाहिए, कॉलम्स 20 होने चाहिए। अगेन -20 लिखा है, मतलब आपकी जो आप जो भी प्रिंट करना चाहते हो वो राइट अलाइंड हो या लेफ्ट अलाइंड हो। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप देखोगे है ना, तो बाय डिफॉल्ट आपका लेफ्ट से राइट से प्रिंट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन आपने अगर -20 लिखा है तो लेफ्ट से आपका अलाइनमेंट स्टार्ट हो रहा है। अगेन 0.4 लिखा है, मतलब आपने कोई भी कॉलम्स स्पेसिफाई नहीं करे हैं, लेकिन ये बताया कि प्रिसीजन मतलब फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स आपको प्रिंट कराने हैं, ठीक है। -20 printing will be from the left side and it will take only 4 characters from your string. Again 20 point है, 20 कॉलम्स है, राइट साइड से प्रिंट होगा और आपके 4 कैरेक्टर्स प्रिंट होंगे। यहाँ तक देखो कुछ समझ आ रहा है, क्लियर है? सिर्फ हमने क्या किया है यहाँ पे printf का डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के थ्रू कैसे स्ट्रिंग्स प्रिंट होंगे ये देखा है। जस्ट सी दिस कोड। और एक बार रिपीट कर दीजिए। क्या दूं? और एक बार रिपीट कर दीजिए ये जो लास्ट वाला। लास्ट देखो, बाय डिफॉल्ट जो है वो हमारा जब भी कोई चीज हमें प्रिंट करानी है तो राइट अलाइंड होता है कि राइट से स्टार्ट होता है प्रिंट होना, ठीक है। लेकिन जैसे हमने माइनस स्पेसिफाई किया तो वो लेफ्ट अलाइंड हो जाता है कि लेफ्ट से स्टार्ट होता है वो प्रिंट होना, ठीक है। 20 कॉलम्स है, 20 लिखा है, मतलब 20 की विड्थ होगी आपकी। 4 तो ये हो गए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो ये जो लास्ट 4 होंगे ना, जो आप इसने बोला है कि सिर्फ 4 वैल्यूज को प्रिंट करना है फ्रॉम द स्ट्रिंग एस, तो लास्ट 4 कॉलम्स हैं आपके, वहां पर हेल्प आ जाएगा, तो ये इट विल गो फ्रॉम दिस वे। लेकिन अगर आपने माइनस स्पेसिफाई किया तो इट विल गो फ्रॉम दिस वे, ठीक है। ओके, यस मैम। यस मैम। मैं माइनस लगाने पर राइट से प्रिंट होगा? लेफ्ट से हो रहा है ना प्रिंट, ये आपका लेफ्ट होगा, ये राइट है, ऐसे ही होता है ना। मेरा तो यही लेफ्ट है और यही राइट है। मैम अगर 13 से कम कैरेक्टर डाले वहां पे 13 परसेंटेज से कम? 10s, उस केस में क्या होगा? क्या बोल रहे? नहीं तो फिर एग्जैक्ट प्रिंट होगा आपका जैसे परसेंटेज 10s, तो उस केस में क्या प्रिंट? परसेंटेज 10s यस मैम। केस में आपका पूरा ही प्रिंट होगा, ठीक है, अगर आपने कुछ ये प्रिसीजन स्पेसिफाई नहीं किया है तो, ठीक है। जैसे 20 में 20 उतना स्पेस ले रहा है, फिर राइट से प्रिंट हो रहा है ना। अरे तो 20 स्पेसेस ले रहे हो ना, मतलब 13 अगर आप टोटल प्रिंट कर रहे हो, जैसे देखो यहाँ पे क्या है 20s लिया, आउट ऑफ 20 कितने आपके जो कैरेक्टर थे, ये 12 कैरेक्टर तो यहाँ आ गए ना, नल प्रिंट नहीं होता है, ठीक है। उसके आगे के 8 जो कॉलम्स है वो खाली रहेंगे। हाँ तो परसेंटेज 10 में तो 10 तक ही लेंगे ना वो। अरे परसेंटेज 10 में 10 कैसे लेगा? वो नहीं लेगा अगर आपने कम स्पेसिफाई किया ना। जब हम फॉर्मेट स्पेसिफायर में भी क्या देख रहे थे कि आपने आपको कि आपकी वैल्यू 2360 है, लेकिन आप सिर्फ 3 कॉलम्स प्रिंट करना चाहते हो, तो डेटा को मैनिपुलेट थोड़ी कर सकते हो आप, है ना। तो 236 कैसे हो जाएगी उसकी वैल्यू? वो तो अलाउड नहीं है ना, डेटा तो वही रहेगा। ओके। हाँ, तो हमने बोला कि जो printf है वो puts है, हम उसको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, बट scanf और getf में थोड़ा डिफरेंस होता है।
scanf में हम कैसे इनपुट लेते हैं? Scanf function reads a set of characters up to either a blank space or a new line character. जैसे या तो उसको न्यू लाइन कैरेक्टर मिल जाए तब तक रीड करेगा, या कोई ब्लैंक स्पेस मिल जाए, ठीक है, तब तक वो कैरेक्टर को रीड करता है. Whereas getters stop accepting characters only when a new line is detected. तो फॉर एग्जाम्पल आपका एक एग्जाम्पल दे रखा है, दिस इज अ स्ट्रिंग. तो अगर आपने इसमें डाला लेट्स से दिस, तो इस केस में क्या होगा, मैसेज में सिर्फ क्या सेव होगा, दिस, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में एक ब्लैंक स्पेस आया जो आपने ये इनपुट दिया है. तो एक स्पेस आया तो वहीं पर scanf इनपुट लेना बंद कर देता है और मैसेज को इनिशियलाइज कर देता है विद फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स, ये जो भी कैरेक्टर बिफोर ब्लैंक है, ठीक है. लेकिन और अगर आप चाहते हो कि ये सारे कैरेक्टर आप scanf के थ्रू इनपुट लो, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग एरेज डिफाइन करने पड़ेंगे. जैसे अगर 4 कैरेक्टर हो गए ना, ये वन, दिस इज वन set of characters, this is another set of character, this is another set of character, and this fourth set of character. तो 4 आपको एरेज बनाने पड़ेंगे, जिस 4 स्पेसिफायर देने पड़ेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर, ठीक है. बट गेटस इसलिए बेनिफिट हमें ज्यादा, क्योंकि हम डायरेक्टली क्या करते हैं, कौन है यार अमित, क्या टाइम हो रहा है? मैं बार-बार रिक्वेस्ट भेजा नहीं, कैंसिल हो जा रहा था रिक्वेस्ट. तो कितने बजे से आप कोशिश कर रहे हो, कितने बजे से कोशिश कर रहे हो हमें? क्या मैं 12:26 पे दिखा रहा है आपका टाइम. नहीं मैं क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है? कैंसिल हो जा रहा था. हेलो, चलिए, आ रहा हूँ इसमें. ओके, तो scanf क्लियर है? यस मैम. यस मैम. Yes, ma'am. हाँ, लेकिन अगर हमें इनपुट लेना है गेटस से तो क्या होगा, हम डायरेक्टली इनपुट ले सकते हैं पूरी स्ट्रिंग का, जब तक कि आपका एंटर आप प्रेस नहीं करते. ओके, सो इफ दिस scanf फंक्शन इज यूज्ड फॉर इनपुटिंग द स्ट्रिंग डेटा, द एंड साइन इज नॉट यूज्ड बिफोर द एरे नेम. अदरवाइज हम क्या करते थे, जब भी कोई आपका इंटीजर टाइप डेटा था या फ्लोटिंग टाइप डेटा था, यू हैव टू स्पेसिफाई द एंड विद द हेल्प ऑफ जो भी आपका वेरिएबल है. जैसे हम क्या कर रहे थे कि हमें एरे लिया था हमने, कि एरे एक बनाया, उसमें हमें कुछ भी हमने 10 का कराया, तो इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या कर रहे थे, scanf %d एड्रेस ऑफ AI, इस तरीके से था ना. तो यहाँ हम एड्रेस प्रोवाइड कर रहे थे, एड्रेस साइन, बट जब हम स्ट्रिंग डेटा के साथ इनपुट लेते हैं हम एड्रेस स्पेसिफाई नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि array name is a pointer constant which is equivalent to the address of the first storage location reserved for the array. Message is same as address of message 0. तो अगर आप एड्रेस message 0 लिखो या सिर्फ message लिखो, so that is equivalent when we use this character string with the help of scanf. ठीक है. So the function called scanf %s address of message 0 can be replaced by scanf %s message. ठीक है? That clear? Yes, ma'am. यस मैम. तो जब भी हम कैरेक्टर एरेज को स्टोर करते हैं, बेसिकली व्हाट इज स्टोर्ड इन द मेमोरी इज द ASCII कोड एंड नॉट द कैरेक्टर इटसेल्फ. मतलब जितने भी आपने कैरेक्टर्स इनपुट, स्ट्रिंग इनपुट कराई, सेंटेंस इनपुट कराने की कोशिश की, तो जब भी आपका स्टोर होगा वैल्यू जो मेमोरी में, वो क्या होगा, ASCII कोड ऑफ द कैरेक्टर होगा, नॉट द कैरेक्टर इटसेल्फ. ठीक है. एंड ASCII कोड ऑफ null is 0. So here we have, so this is a string है. तो इनके corresponding जो कोड है ASCII कोड वो दिए गए. T का है 116, H का है 104, I का है 105 and so on. ठीक है. स्पेस का है 32, null का है 0. So you have to keep it remember that null का जो ASCII कोड है वो 0 है. तो इस तरीके से आपका एरे का इनिशियलाइजेशन होता है इन द मेमोरी. ठीक है.
So again, अब सिंगल कैरेक्टर इनपुट अगर हमें लेना है, हम अगर अभी तक हमने देखा कि हम मल्टी कैरेक्टर इनपुट ले रहे हैं, सिंगल कैरेक्टर इनपुट, then we have a function called getChar, and for printing out a single character we have a function called putChar. तो getChar क्या करता है, अब ये मैंने आपको SQL कोड में सेव करता है वो इसलिए बताया क्योंकि जो आपका getChar फंक्शन है वो बेसिकली क्या करता है, 1 byte of character input लेता है and store it in the lower byte of an integer variable. ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू है वो SQL कोड है, मतलब कि न्यूमेरिक डेटा है, तो लोअर बाइट ऑफ द इंटीजर वेरिएबल में उसको क्या करता है, वो सेव करता है या स्टोर करता है. तो सो टू रीड अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड द जनरल फॉर्म इज गिवन एज कैरेक्टर वेरिएबल जो भी है एंड देन इक्वल टू getChar. आपको ब्लैंक स्पेसेस के साथ प्रोवाइड कराना होता है getChar. इस getChar के अंदर हम कोई भी वैल्यू पास नहीं करते हैं, कोई भी एरे नेम पास नहीं करते हैं, कुछ भी पास नहीं करते हैं. ठीक है, जो वेरिएबल है उसके आगे हमें getChar लिखना पड़ता है. ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर यूजिंग सिंगल कैरेक्टर इनपुट फंक्शन. अभी हम क्या कर रहे थे, गेटस एंड देन मैसेज, है ना, ऐसे इनपुट ले रहे थे. बट इन केस ऑफ getChar फंक्शन हमें वेरिएबल पहले डिफाइन करना है इक्वल टू getChar एंड देन एनी, उसके बाद पेरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज without any particular object in that parenthesis. The data entered to the keyboard is perceived to be of character type, but it is actually stored as integer or the SQL value. So return value to ch only when enter is pressed. ठीक है, तो जैसे ही आपने कैरेक्टर वैल्यू जिस स्टेटमेंट पे आपके प्रोग्राम में जहां भी स्टेटमेंट होगी वहां पर कैरेक्टर ब्लिंक करने लगेगा, और जैसे ही आप कोई भी वैल्यू इनपुट करोगे उसके बाद एंटर प्रेस करोगे तभी ये कैरेक्टर वेरिएबल है वो इनिशियलाइज होगा. So ch equal to getChar reads the data from the keyboard. It checks whether it is a character data or an end of file. ठीक है, वो कैसे चेक करता है EOF है या नहीं, by comparing it with the SQL value. ठीक है, तो हमेशा जो भी कैरेक्टर वैल्यू यहाँ पे आएगा वो कैसा टाइप होगा, इंटीजर टाइप होगा, नॉट योर कैरेक्टर टाइप. ठीक है, समझ आ रहा है थोड़ा बहुत. ये स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस हैं जो आप यूज कर सकते हैं. वहां पे हमने फुल स्ट्रिंग के लिए लिया, लेकिन हम बेसिकली जो गेटस है वो इनबिल्ट होता है getChar से. जो मेन फंक्शन जो गेटस डिफाइन किया गया है, इट इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ getChar. ठीक है, तो इनबिल्ट जो है इसका getChar से ही हमने उसमें कुछ ऐसी फंक्शनिंग की है जिसका यूटिलाइजेशन किया getChar का फॉर गेटिंग दिस गेटस फंक्शनैलिटी. ठीक है, दिस इज अलाउइंग यू टू गेट द होल स्ट्रिंग विद द हेल्प ऑफ दिस getChar ओनली. इज इट क्लियर? किसी को समझ नहीं आ रहा? यस मैम. अगेन आउटपुट कैसे देते हैं, विद putChar. अभी तक हमने देखा कि puts के थ्रू दे सकते थे, printf के थ्रू दे सकते हैं, बट देयर इज अनदर फंक्शन व्हिच इज नोन एज putChar. उसमें क्या होता है, अगेन इट डिस्प्लेस अ 1 byte कैरेक्टर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन. द putChar क्या करता है, आइडेंटिकल टू getChar है. ऑन सक्सेस putChar रिटर्न्स द कैरेक्टर, ऑन एरर putChar रिटर्न्स द एंड ऑफ फाइल. ठीक है, ये EOF हमने देखा है कि क्या होता है, आप लोगों ने कंपैरिजन करके भी देखा है. तो ये अगर putChar के साथ हम वेरिएबल पास करते हैं, getChar के साथ हमने ब्लैंक पेरेंथेसिस था, putChar के साथ हम जो भी आपको वेरिएबल प्रिंट कराना है कैरेक्टर वेरिएबल उसको हम पास करते हैं. ठीक है, एक एग्जांपल जैसे हमने लिखा है कि आपने जैसे लिखा ch इक्वल्स टू getChar. ठीक है, उसके बाद putChar ch. ठीक है, इस तरीके से हम यूज करते हैं. सो टू राइट अ सिंगल कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन द जनरल फॉर्म इज गिवन एज putChar एंड द वेरिएबल व्हिच यू वांट टू प्रिंट. सो हियर अगेन वी हैव एन एग्जांपल. इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया है ch को, ch इक्वल्स टू a किया एंड देन putChar ch. तो इसका आउटपुट क्या आया है,
ए क्यों आया? क्योंकि पुटकेयर क्या करता है, आउटपुट इज इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर टाइप वैल्यू, ठीक है। Yes, ma'am. पर डिक्लेयर कैसा किया है वेरिएबल को, इंटीजर टाइप, ठीक है, और उसमें वैल्यू कैरेक्टर टाइप। कैरेक्टर टाइप क्यों, अब उसको ऐसे प्रिंट क्यों कर पा रहा है, क्योंकि कैरेक्टर टाइप तो हमने डिक्लेयर किया है बट एस्काई कोड उसका सेव हो रहा है। तो पुटकेयर क्या करता है, जो भी एस्काई कोड है उसको पहले उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर में कन्वर्ट करता है और फिर उसको डिस्प्ले पर प्रिंट कर देता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? गेट केयर क्या करेगा? गेट केयर क्या करेगा, गेट केयर भी यही करेगा। यहाँ पे हम लिख दो ch की जगह यहाँ पे हमने a से इनिशियलाइज करा दिया, नहीं करा के हम क्या कर सकते हैं, गेट केयर ब्लैंक लिखा, और जब भी वो उस पर स्क्रीन पर ब्लिंक करेगा आपने a दे दिया, तो a क्या करेगा, वो रीड करेगा, फिर उसको करेगा एस्काई कोड में कन्वर्ट, ठीक है। कैरेक्टर में a हमने करा और उसको एस्काई कोड में कन्वर्ट करके वो मेमोरी में क्या सेव करेगा, आपका एस्काई कोड। तो ch की जो वैल्यू है बेसिकली उसके एस्काई कोड की वैल्यू है, ठीक है। अभी इसी एस्काई कोड वैल्यू को पुटकेयर क्या करता है, पहले कैरेक्टर में कन्वर्ट करता है। ये जो आपकी वैल्यू है ये एस्काई मतलब बाइनरी कोड ऑफ द एस्काई वैल्यू है, जो कि a का लेट्स से 65 आपका a की एस्काई वैल्यू है। तो इसको इसने कन्वर्ट किया है पहले बाइनरी कोड में। इस बाइनरी कोड को अब क्या करता है, एस्काई वैल्यू को पहले a में कन्वर्ट करेगा फिर प्रिंट कराएगा पुटकेयर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेम चीज दे रखी है। दिस इज वन एंड सेम। यहाँ पे हमने खुद से इनिशियलाइज करवा दिया है, यहाँ पर यूजर से इनपुट मांगा है। यहाँ पे आउटपुट बताओ थोड़ा क्या आएगा। लेट्स से आपने ch में a किया है इनपुट यूजिंग दिस गेट केयर, what will be the output of this particular program? 66 B आएगा। क्या हुआ, ch आपका वेरिएबल है जिसके लोअर बाइट में आपने सेव किया a की एस्काई वैल्यू जो भी थी, ठीक है। सो दैट वाज 65। नाउ यू हैव, क्योंकि ch जो है इंटीजर टाइप डेटा है तो 65 प्लस प्लस इज योर 66। 66 किसका एस्काई कोड है, b का। तो पुटकेयर क्या करेगा, जो भी एस्काई कोड हमें ch में मिला है उसको पहले उसके कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा और उसको प्रिंट कराएगा, तो आउटपुट विल बी b। इज दैट क्लियर? तो गेट केयर जिस वेरिएबल में असाइन करता है वो कैसा वेरिएबल होता है, इंटीजर टाइप, कीप इट इन माइंड। तो गेट केयर फंक्शन है वो हम किस वेरिएबल के लिए यूज करते हैं, इंटीजर टाइप वेरिएबल के लिए। पुटकेयर भी हम किस वेरिएबल के यूज करते हैं, इंटीजर टाइप वैल्यू वेरिएबल के लिए, लेकिन ये आउटपुट कैसा देता है आपको, कैरेक्टर टाइप। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए बढ़े आगे। मैम ये रन नहीं कर रहा। Yes, ma'am. रन नहीं कर रहा मैं। रन नहीं कर रहा, मैम पूरा एरर कर लिया, गेट के str.h डाला है, शेयर करो स्क्रीन मैं देखूं आराम से। मैम रन कर रहा है बट ए डाल रहे हैं तो ए ही आ रहा है, उसके बाद जैसे आप बी आना चाहिए तो बी नहीं आ रहा है। प्लस प्लस लगाया है, यस मैम। यस मैम। दिखाओ मुझे, स्क्रीन शेयर करो। मैम एरर पे है अनडिफाइंड रेफरेंस टू गेट केयर। हाँ तो stdr.h इंक्लूड किया है आपने? ये किसी कोई और है जो स्क्रीन शेयर करेगा? हाँ, अनुभव में से कमी है। लेट्स सी,
दिख ही नहीं रहा कुछ भी। हाँ, क्या लिखा है आपने, क्या आया आउटपुट? ए आ रहा है, कोड दिखाओ। ch get care ch equals to ch plus plus। ये प्लस प्लस में ऐसा क्यों दे रहा है? अच्छा, पुट केयर में ch प्लस प्लस लिखो तो। अगेन ए ही देगा। प्रिंट एफ करो ए को और ch को दोनों बार, पहले गेट केयर के बाद लिखो, फिर ch इक्वल्स टू ch प्लस प्लस के बाद लिखो। इसको कॉपी करो, पुट केयर के बाद भी डाल दो एक। मैम CH प्लस प्लस लिख रहे हैं तब A आ रहा है, और जब CH प्लस 1 लिख रहे हैं तो AB आ रहा है। करेक्ट। ए बी आ रहा है? यस मैम। ए बी क्यों आ रहा है? सिर्फ बी नहीं आ रहा है? नहीं मतलब अच्छा, जब A इनपुट कराएंगे तब B आ रहा है। हाँ, तो ये तुम्हारा इंक्रीमेंट बाद में पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है। अच्छा, उसको प्लस प्लस ch करो। जब भी मैम इंक्रीमेंट प्लस प्लस, ऑपरेशन। जब भी प्लस प्लस किया तो A इनपुट किया तो A ही आ रहा है, और जब प्लस 1 कर दिया मतलब CH प्लस 1 किया तो A इनपुट किया तो B भी दिया। तो ऑटो इंक्रीमेंट उस पर वर्क नहीं कर रहा है। चलो देखो। प्री ऑपरेटर में आ जा रहा है, पोस्ट में नहीं आ रहा है। अच्छा, प्री में आ रहा है ना? प्लस प्लस करो पहले। मैम मैम प्लस प्लस CH करने पे ए करने पे मैम C आ रहा है ना? हाँ ठीक है, तो कुछ एरर होगा उसमें, बस वही है कि प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट का थोड़ा सा इशू आ जाता है, तो यू जस्ट नीड टू चेक इट, ठीक है? अदरवाइज वो वर्क तो करेगा ही, है ना? इज दैट क्लियर? यस मैम। लेकिन मैम पुट केयर में प्लस प्लस CH करने पे ही आ रहा है। अरे तो नहीं मैम, पुट केयर पे नहीं करना, ऊपर भी प्लस प्लस ch पे भी आ कहीं भी करो, प्लस प्लस ch कर लो, तो वो मतलब अब 2 बार इंक्रीमेंट हो रहा है ना तुम्हारा, इसलिए हो रहा है। ओके मैम। ठीक है, चलो अब क्या करना है? हाँ, ये वाला प्रोग्राम करने की कोशिश करोगे तुम लोग? Would you Yes, like to ma'am. try? स्क्रीन शेयर कीजिए। Write a program that will capitalize all the letters of string. स्क्रीन से शेयर कर देंगे। स्क्रीन शेयर नहीं है, सॉरी। अभी है? Is the screen visible? यस मैम। Try this particular question. हमें ये करना है, एक स्मॉल लेटर्स में देनी है आपकी स्ट्रिंग और उसे कैपिटलाइज करना है। जैसे आपने स्मॉल ए दिया, वो स्मॉल ए दिया तो कैपिटल ए प्रिंट होना चाहिए। स्मॉल ए बी दिया तो कैपिटल ए बी प्रिंट होना चाहिए। तो कैपिटलाइज करने के लिए क्या आप कोड लगा सकते हैं? क्या आपका कंडीशन लगेगी? व्हाट विल बी द वे टू कन्वर्ट इट? कैन यू ऑल डू इट? विल यू लाइक टू ट्राई? मैम ऐसे कोड मैम बढ़ा देंगे उसका?
बढ़ाओ कैसे करो मैं नहीं जानती, कैसे पता करके। व्हाट विल बी द कंडीशन, उसका लॉजिक क्या होगा कि अगर स्मॉल ए है तो कैपिटल ए हो जाए। मैम स्मॉल लेटर का इसका वैल्यू से मैम कैपिटल लेटर का इसका वैल्यू स्मॉल का मैम दोनों का। हाँ एस का वैल्यू का ही यूज करना है, पर कैसे करोगे बताओ। मैम कैपिटल और स्मॉल का दोनों का सेम होता है। अलग अलग होता है ना, प्रिंट करो। अब देखो यही तो, यहीं पे लॉजिक है। स्मॉल ए का कुछ वैल्यू होता है आपका, एस का वैल्यू, कैपिटल ए का कुछ और वैल्यू होता है। उनके बीच का क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। वो जो डिफरेंस है वही हमको डिफरेंस करा के प्रिंट कराना है। करो। हाँ मैम हो गया। हो गया, वेरी गुड। शो द स्क्रीन। वेट मैम। ये मैम। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे आप सिंगल इनपुट ले रहे हो कैरेक्टर, और फिर भी ठीक है ना, फिर भी ठीक है। यही आपको क्या करना है, लूप में लेना है। अगर आप इसको लूप में ले लोगे तो उससे क्या होगा, लूप में पूरी कैरेक्टर की स्ट्रिंग होगी, वो आप पूरी प्रिंट करा सकते हो। गेटेस के थ्रू आपने पूरी स्ट्रिंग ले ली, यस मैम। ठीक है। फिर एक लूप लगा के पूरी जो स्ट्रिंग ली है उसको स्मॉल लेटर्स में करना है। ये कोड देखो सब लोग, कोई कर सकता है इसको अभी भी, पूरी स्ट्रिंग को कन्वर्ट कराना है। जैसे आई लाइक सी हमने स्मॉल लेटर्स में लिया, उसे कैपिटल में प्रिंट कराना है हमें। तो विल यू बी एबल टू डू इट? कितने लोग कर पाएंगे? कैन एनीबडी शेयर इट? चलो रोशन अपडेट करो इसको, प्रोग्राम को। ओके मैम। ऐसा हो, पहले गेट केयर के थ्रू ही एक लूप लेके इनपुट करा लो, ठीक है। कैरेक्टर एरे डिक्लेयर करो, गेटेस के थ्रू इनपुट ले लो पूरी स्ट्रिंग का। फिर जो आपका एरे जो असाइन हो चुका है, इनिशियलाइज हो चुका है, उसका एक एक कैरेक्टर उठाओ, मतलब हर एक एरे एलिमेंट को एक्सेस करो और उसमें से वैल्यू को माइनस करके प्रिंट करा दो। और एस का वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हमें क्या, मतलब वो क्या चाहिए, हमें कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट कराना है तो कैरेक्टर वैल्यू को प्रिंट करवाना। करो कोशिश। इंडिविजुअल को आप जब कन्वर्ट करोगे तो पुट केयर में इंडिविजुअल आप एलिमेंट भी पास कर सकते हो। कोई और कर पाया है अभी तक? मैम मैंने कैपिटल बनाने वाला किया है। कैपिटल वाला तो दिख रहा है ना, सेम ही होगा ना। हाँ यस मैम, बट फॉर इफ लूप लगा के भी किया है। तो दिखाओ, करो जब तक रोशन कर रहा है, शेयर करो। शेयर करो स्क्रीन। मैम शो हुआ था।
Share again. दोबारा शेयर करो। ठीक है, गेटेस्ट के थ्रू स्ट्रिंग लिया है आपने, उसके बाद नल तक चेक कराया है उसे। ठीक है, चलो रन कराओ। वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। ठीक है, आई थिंक ऑल ऑफ यू विल बी एबल टू डू इट नाउ। समझ आया कैसे किया गया है कोड? So we'll cover the next topic. चलो strings में थोड़े से inbuilt functions और हैं, we'll cover that अगर required, otherwise we'll start with the function. ठीक है, strings के लिए इतना काफी है। मैम इन लास्ट लेक्चर एक प्रोग्राम था मैम प्रोसेसर वाला, मैम को स्ट्रिंग से सकते हैं अब? स्ट्रिंग से करना, उसमें स्ट्रिंग की जरूरत है क्या? उसमें तो नंबर्स इनपुट कराने हैं। बट मैं मैट्रिक्स बनाने के बाद जो ग्रेड्स तो मैं बताना था कि के बीच करेंगे, तो मैं स्ट्रिंग से यूज करते हैं। कैरेक्टर आप ले सकते हैं, यू कैन डू इट। ठीक है, ओके मैम। देखो आउटपुट सही आना चाहिए, कैसे यूज कर रहे हो। अगर मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि आपको यही यूज करना है, तो आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, पर ठीक से होना चाहिए। और अब ये नहीं होता है कि आपने एग्जैक्ट आपने हार्ड कोडेड कर दिया कि यही वैल्यूज है और यही होगा। यूजर डिफाइंड इनपुट होना चाहिए, है ना, कि कुछ भी आपने एंट्री दी है तो जो आउटपुट आएगा उसके अकॉर्डिंग आएगा। You can use your own imagination, your own logical to do the same task. ठीक है, सबकी अपनी प्रोग्रामिंग करने की अलग अलग वे होती है, सब अलग अलग तरीके से एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा बेटर है ये डिपेंड करता है। ठीक है, so we'll discuss the next part tomorrow. Thank you all. I'll share the slides by today evening. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.